और संवेदनशीलता वो उनकी सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, व्यक्तिगत रूप से वसूली तौर पर। अब उनकी याद के बहाने कम से कम हमारे पुराने मित्र सब इकट्ठा हो जाते हैं एक, और फिर आज के दिन में कलकत्ता शहर में, बंगाल में एसपी को याद करने का एक अलग महत्व है। आप देखो रोज़ाना ये यहाँ पे भाषा के नाम पर जो हम दूसरे प्रांतों में पहले देखते थे, अभी बंगाल में भी, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हिंदी में कोई प्रश्न का उत्तर देता हूँ तो नीचे थ्रेड में आता है कि बिहार चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, यूपी चले जाओ। मतलब ऐसे धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रदेश के नाम पर इस तरह से लोगों के अंदर मतलब विभाजन की जा रही है, और हर एक सवाल को लेकर के। उस समय चाहे वो रविवार के संपादक के हैसियत से हो, आज तक के निर्माता के रूप में हो, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म में नहीं, अगर आप हिंदी पत्रकारिता के भाषा देखेंगे तो भी आम तौर पर जो हमारी बोल चाल की जो भाषा है उसको वो टेलीविज़न चैनल के ज़रिए, ऑडियोविजुअल मीडिया के ज़रिए मतलब लोगों के अंदर डाउनलोड किए थे। वरना उससे पहले ऐसा था कि अगर आप कोई गंभीर बात कर रहे हैं तो वो फिर विश्वविद्यालय के सेमिनार के भाषा में बोलना पड़ेगा, वो आम फहम जो ज़ुबान है उसमें नहीं होगा। लेकिन उसको वो और आज भी वो अच्छी जगह पर पहुंची है, मतलब ये कहूँगा। तो उसमें हिंदी सिनेमा एक मिसाल था जहाँ पे हिंदुस्तानी ज़ुबान जो उर्दू हिंदी के एक मिक्सचर, एक मिश्र संस्कृति का एक मेल था। अगर आप पुराने ज़माने के हिंदी गाना देखेंगे, फिल्म देखेंगे, डायलॉग्स देखेंगे तो एक वो एक मिश्रित रूप से है, कंपोजिट कल्चर का, मुस्तहरका तहजीब का एक मिसाल है। तो एसपी सिंह वो मुस्तहरका तहजीब जो है, मिश्र संस्कृति जो है, उसका एक मिसाल थे। तभी वो कह सकते थे अब तक खबर ये थी, खबर आज इंतज़ार कीजिए। आज के ज़माने में बोला जाएगा शुद्धता के लिए इंतज़ार क्यों बोलेंगे, अपेक्षा कीजिए बोलेंगे। और अपेक्षा बांग्ला में हम बोलेंगे, अगर अपेक्षा का जो मतलब होता है, मतलब वे हिंदी में वो अपेक्षा का मतलब कुछ और होता है ना। तो लेकिन वो जो बल्कि इंतज़ार लोग सब सुन लेते हैं। तो ये भाषाई जो है मतलब जो एक माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे जो संस्कृति है उसका हिस्सा नहीं था, ऊपर से हमारे को डाला जा रहा है, चाहे वो कोई भी ज़ुबान में हो, कोई भी भाषा में हो। तो वो मैं गंभीर बात नहीं करना चाह रहा था। मैं सुदर्शन जी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से बहुत बातें की और मैं उत्तम जी को सुन नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमसे बेहतर सुदर्शन जी हिंदी बोलती हैं। उन्होंने कही कि मैं बीच में काटूंगी, जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था वो ईडन गार्डन्स में से वो सब मतलब बोलते हैं उसको प्रचारण किया जाता है। नहीं सिर्फ मेरी आवाज़ जो है वैसी बिना माइक, नहीं फिर चलो मैं अभी आप माइक रखिए वहाँ पे। अरे मेरे बोलो ना, मेरा अच्छा अभी धोरे अच्छे बोल ना, तो वही सुनाई दे रहा ना। तो वही सलीम साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा कि किस भाषा में आप हिंदी में बोलेंगे ना, सलीम साहब को पकड़ने उन्होंने कहा कि अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू किसी में भी मैं सभी जानता हूँ। तो अच्छी बात है कि उन्होंने पुरानी बात को याद रखी। और एसपी के बहाने हम बहुत से मतलब वर्ल्ड कप की बात आई, फाइनल बोल रही थी, आपने सेमीफाइनल कह दिया। और उस दिन मैदान में जाने के बाद से मैं क्रिकेट देखना छोड़ दिया। तो लोग सही बात है, मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि एक वर्ल्ड कप का हाइप बना था और उसके बाद उस वक्त यंगर भी थे, लेकिन खेल देखने गए लोग। अब हमारी टीम अच्छे नहीं खेल रही है इसलिए हमें हंगामा करना पड़ेगा, तो वो तो खेल के अंदर भी फंडामेंटलिज्म है ना। आप तो खेल देखने नहीं गए। और आप आज जो भी भारत बांग्लादेश के ऊपर जो कुछ चल रहा है तो देखिए वो क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई। वो फैन के नाम पर गए, बट फैनिंग दी मतलब वो जो फायर उसी जगह से आप देखिए। उस वक्त क्या किया था, पिलकॉम, पाकिस्तान, इंडिया, लंका एक साथ मिलकर के हम वर्ल्ड कप होस्ट किए थे। आज के दौर में आप सोच सकते हैं हम विश्व युद्ध का नारा दे सकते हैं, लेकिन हम प्रतिवेशी देश को लेकर भी 3 देश एक साथ होकर के हम किसी भी काम का मेज़बानी नहीं कर सकते। तो हम टेक्नोलॉजी हमें नज़दीक ले आने की बात थी,
पॉलिटिक्स हमें दूर कर रही है। और ये एक मिसाल है। अभी उस वक्त एक कहते वक्त ये भी कहा गया कि संवेदनशील था, और इसलिए हम याद भी कर रहे हैं। तो कितने पत्रकार आएंगे, हम क्यों एसपी को याद कर रहे हैं? सिर्फ पत्रकारिता के लिए नहीं, कोई भी काम हो उसके साथ जो संवेदनशीलता है, जो कमिटमेंट है। मैं अंग्रेजी शब्द बोलूँगा जो कि हिंदी शब्द, आज जैसे बंगाल का मैं सेक्रेटरी हुआ तो ज़्यादा बंगला ही बोलना पड़ रहा है गाँव में जा करके, तो हिंदी शब्द हमें ढूंढना पड़ेगा। खैर, तो ये उन्होंने एक बात कही कि तनख्वाह बहुत कम था उस वक्त, लेकिन एसपी ने कहा कि खबर कैसे होता है, खेल के मैदान में हो, चाहे वो पुरुलिया के आर्म रॉक केस में हो, कि और वो दिखाए थे कि किस तरह उपहार का मामला आप जानते हैं, उपहार सिनेमा घर का, कि पूरा एपिसोड उनका न्यूज़ का ही है कि वो इंसानियत, बच्चों की मौत, लोग सिनेमा देखने गए, सिनेमा घर में आग लगी, और उसको वो किस तरह से पेश किए। सनसनीखेज नहीं, टीआरपी का झगड़ा नहीं था, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरी, उसी सदमे से उनको दौरा पड़ा। हाँ, तो ह्यूमन ट्रीटमेंट और वो किए, बस सच शॉकिंग। जो संवेदनशीलता बोले ना, वरना क्या है, डेड बॉडी है, एक्सीडेंट है, फिर भी आप उसको सिर्फ रिपोर्ट दे। प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म माइनस दिस ह्यूमन अप्रोच, ये एक सबक सीखना पड़ेगा। अब आज के दौर में लोग बोलेंगे यार क्या है, उसके लिए मौत हो गया, सदमा हो गया, बल्कि उसको हमें उस तरह से नहीं होना लेना चाहिए। वो बंगला में बोलने से, भाषा बोल रहे थे ना, तो उन्होंने बोली कि तनख्वाह कम है, तो वो बंगला में बोलते हैं, और हिंदी में मैं नहीं बोल पाऊँगी, तो बंगला में बोलना पड़ेगा कि कोई भी पेशा लोग लेते हैं तो वो आज के दौर में देखना ही पड़ता है, हमें खाना पीना रहना बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, অর্থকরী কিনা। কিন্তু এসপি সিং তার পেশাকে অর্থবহ করে তুলেছিল। অর্থবহ আর অর্থকরীর মধ্যে তফাৎ আছে। बहुत से लोग समझते हैं कि यदि অর্থকরী হয়ে যায় তাহলে অর্থবহ হয়ে যাবে, হয় না। আজকে শিক্ষকতা মাইনে তো বেড়ে গেল, আগে যা ছিল তার থেকে অনেক বেশি বাড়লো, কিন্তু স্কুলের অবস্থা দেখুন, কলেজের অবস্থা দেখুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখুন, ক্লাস দেখুন, তাহলে প্রাইভেট টিউশন দেখুন, তাহলে অনলাইন কোচিং দেখুন, তাহলে বোঝা যাবে যে কোনো পেশা অর্থকরী হওয়া আর অর্থবহ হওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। मैं थोड़ा बंगला बोल दिया इसलिए ये, क्योंकि ये सब बंगालियों का ये परेशानी है कि सिंगुलर प्लूरल और मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के सवाल में होता है दोनों। तो आपने बोले लिंग व्यापार, लेकिन वो होता है कि हमारे बंगला के भाव में वो चेंज नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, लेकिन होता है। इसलिए मैं की बात करता हूँ। अब ये ऑडियो विजुअल मीडिया आगे बोल के रखे, जब पार्लियामेंट में ये कवर नहीं होता था, मतलब विजुअल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी ना, नहीं थी बोलना पड़ेगा ना, तो ये थी था का गड़बड़ था, इसमें एक पेश कर रहा हूँ। 92 में एशियड के गेम थे, आपने वर्ल्ड कप बोले तो मैं एशियड की बात कर रहा हूँ। तो एशियड में वो साल इंडिया के रिजल्ट बहुत ख़राब हुए थे, बहुत ही ख़राब एशियन गेम्स में। तो जाहिर बात है पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, चीख चिल्लाहट हो रही है कि ऐसा कैसे हुआ, एक के बाद एक सब, सरकारी हो अपोजिशन हो, सब भाषण दे रहे हैं, तो लानत भेज रहे हैं। तो उस वक्त के जो खेल के राज्य मंत्री, उनको रिप्लाई देना था, और वो रिप्लाई दी। इत्तेफाक से भी वो हमारे मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, तो लेकिन चूँकि हालांकि उस वक्त हमारा एकदम कान पूरा लाल हो रहा था, जो कि मैं बंगाल से आता हूँ, लेकिन वो जो भी कह रही थी अपने को पुंगलिंग में कह रही थी, और नरसिम्हा राव जी को या बाकी जितने कोलीग थे उनको स्त्रीलिंग में कह रही थी। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा करेगा, और नरसिम्हा जी बोली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोली, अब जो उठ के खाता होता है तो हो जाए गंडगोल। और तेज तरारत तो है, तो बोलते जा रही है, और लोग हाँ हो कर रहा है, हमें शर्म से हो, गुस्सा से हो, मतलब बुरा लग रहा है, होता है। खैर, लेकिन पॉलिटिकली तो मैं उठ के खड़ा हो गया। जैसे वो ख़त्म की तो मैं बोला, मर्द हो तो ऐसा।
है। तो बाकी लोग तो हंसने पड़ गए, तो हमको तो व्याख्या करना था और थोड़ा कांग्रेस को ऊपर लानत भी देना था। कांग्रेस के सरकार बैठी हुई थी महिमा, तो मैं बोला देखो ये ट्रेजरी बेंच के अंदर एक ही मर्द है बोल करके मैं बैठ गया। नरसिम्हा जी डिड नॉट टेक इट काइंडली, बाद में वो उसका शोध आ रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन उस दिन से आज के हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका संपर्क हमारे जो नाता टूटा आज तक जुड़ा नहीं। तो कविता होते कॉफी हाउस में चले जाओ, कोई भी यंग बंगाली है तो पोएट हो जाएगा। तो वैसे एक यंग था, वो बोला कि हम शौक है, लेकिन वो एक उर्दू शायर के पास पहुंचा कि देखो हम लिखते हैं, छापते हैं, मैगज़ीन लिटिल मैगज़ीन निकलता है, लेकिन उसमें हमारा अपना सह नहीं होता। आप अगर मुशायरा में जाएंगे हम, जैसे उर्दू में होता है कवि सम्मेलन में, तो मैं पढ़ूंगा तो लोग दाद देंगे, तो सीधा संपर्क होता है ना, एक संवाद होता है पाठक से लेखक का। तो वो बोले देखो तुम बंगला में लिख रहे ठीक है, तुम उर्दू हिंदी में क्यों लिखोगे? तो नहीं कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। तो तुमको अगर सीख भी लोगे तुम लिख पाओगे, लेकिन तुम मुशायरा में जाकर बोल नहीं पाओगे। तलफ़ुज़ का मामला है, उच्चारण का मामला है, वो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा इधर से उधर हो जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। बोले नहीं कोई बात नहीं, हम सीख। तो बेचारा जान छुड़ाना चाह रहे थे, तो बोले ठीक है मैं एक मिसरा बोल रहा हूँ, आप उसे सुन लो और फिर उसको रिप्रोड्यूस करोगे, फिर सुनाओ। अगर वो ठीक आप बोल दिए तो मैं उसको आपको सिखाऊंगा, शर्त है। तो कोई बात नहीं, बोले जल्दी हड़बड़ी, सब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, उसके बाद फिर हमको सुनाओ। बोले तो बोले कि मेरे घर से जब मेरा जनाजा निकला, मेरे घर से जब मेरा जनाजा निकला, उसे देखने सारा ज़माना निकला, पर वो नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। तो वो सुन के बोला कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं। बोलो। बोले मेरे घर से जब मेरी जनाना निकली, उसे देखने सारा ज़माना निकली, पर वो नहीं निकला जिसके लिए मेरी जनाना निकली।